लोकसभा चुनाव में 25 सीटों पर फिर से हैट्रिक लगाने के लिए बीजेपी ने खास प्लान तैयार किया है। एआरसीपी प्रोजेक्ट और यमुना जल समझौते के सहारे भाजपा इस बार मिशन 25 को पूरा करने के लिए चुनावी मैदान में उतरने जा रही है। पेश है बीजेपी की इस खास रणनीति को बताती ये खास रिपोर्ट। राजस्थान में सरकार बदलती ही अब चुनावी मुद्दे भी बदल गए हैं। विधानसभा चुनावों में जिस ईआरसीपी मुद्दे के सहारे कांग्रेस ने अपनी जमीन को मजबूत करने की कोशिश की, अब उसी ईआरसीपी के सहारे भाजपा लोकसभा चुनावों में 25 सीटों पर हैट्रिक लगाने की तैयारी कर रही है। प्रदेश की भजनलाल सरकार में ईआरसीपी और यमुना जल विवाद को लेकर हुए समझौते को अब आगामी लोकसभा चुनावों में बीजेपी भुनाने जा रही है। ईआरसीपी प्रोजेक्ट से करीब 10 लोकसभा क्षेत्र को पेयजल और सिंचाई का पानी उपलब्ध होगा। पूर्वी राजस्थान की दौसा, टोंक, सवाई माधोपुर, भरतपुर और करौली, साथ ही धौलपुर लोकसभा सीटों पर बीजेपी बहुत ज्यादा मजबूत स्थिति में नहीं है। ऐसे में अब ईआरसीपी के बाद भाजपा पूर्वी राजस्थान में ईआरसीपी के नाम पर वोट मांगने की तैयारी कर रही है। भाजपा मुख्यालय में गुरुवार को हुई कोर कमेटी की बैठक में ईआरसीपी और यमुना जल समझौते को किसानों के बीच लेकर जाने का खाका तैयार किया गया है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि गहलोत सरकार ने राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए ईआरसीपी को 3 करोड़ से ज्यादा लोगों के प्यासे कंठों और सूखी जमीन पर राजनीति करने का काम किया था। ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट, जिसको पूर्ववर्ती अशोक गहलोत सरकार ने अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए 3 करोड़ से ज़्यादा लोगों के प्यासे कंठों पर राजनीति करते हुए अपने राजनीतिक लाभ के लिए लाखों किसानों की सूखी जमीन पर राजनीति करते हुए इस परियोजना को अटकाने, लटकाने और भटकाने का काम किया था। आजादी के बाद से ही शेखावती कांग्रेस का मजबूत गढ़ बना रहा है। हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में भी शेखावती में बीजेपी 21 सीटों में सिर्फ 6 पर सिमट कर रह गई थी। ऐसे में भाजपा लोकसभा चुनावों में शेखावती की तीनों सीटों पर फिर से कमल खिलाने के लिए यमुना जल समझौते के सहारे चुनावी मैदान में उतरने जा रही है। आगामी दिनों में इस मुद्दे को भुनाने के लिए भाजपा शेखावती के किसानों के बीच जाएगी। जनता की मांग के ऊपर मैं ईआरसीपी का विषय हो, माननीय मुख्यमंत्री जी का और माननीय प्रधानमंत्री जी का मैं हृदय की गहराई से धन्यवाद देता हूं कि सरकार बनने, एक सरकार वो थी जो 5 साल तक नारे देते रही, काम कुछ नहीं किया, और ये सरकार, भजनलाल जी की सरकार ने पहले 2 माह के अंदर ईआरसीपी की सौगात इस प्रदेश को दी। और यमुना जल समझौता में सीकर, चूरू, झुंझुनू के तो मैं सोचता हूं कि वो एक तरह से संजीवनी का काम करेगा कि किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि हरियाणा से पानी यहाँ मिलेगा, लेकिन वो काम भी, इसीलिए लोग कहते हैं असंभव को भी संभव कर दे। ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में हमारे मुख्यमंत्री माननीय भजनलाल जी ने इस बड़ी योजना की सौगात इस प्रदेश को दी है। हालांकि बीजेपी बीते दोनों लोकसभा चुनावों में पूर्वी राजस्थान हो या फिर शेखावती, सभी जगह कमल खिलाने में कामयाब हुई है। लेकिन कांग्रेस के मजबूत गढ़ कहे जाने वाले पूर्वी राजस्थान और शेखावती में बीजेपी अब ईआरसीपी और यमुना जल समझौते के सहारे अपनी पैठ जमाने की कोशिश में लगी है। समाचार प्लस के लिए अधिराज सिंह नरूका की रिपोर्ट।